गुरुजी, जब साधक दुख और कष्टों से गुजरता है तो एक होता है उसको समझना, दूसरा समझ से परे चेतना में आ जाना। तो समझ से भी हमको इसकी आवश्यकता है, या मेरे अहंकार कम होने वाला है इसलिए प्रभु ये कर रहा है, फायदा है। ऐसा है, इस संसार में हर पल कुछ ना कुछ दुख और कष्ट होगा ही। बहुत सारे कष्ट तो इसलिए होते हैं कि आपके मन में कुछ ना कुछ चाहत रहती है। वो चाहत पूर्ण नहीं होती तो आप अपने अंदर दुख या कष्ट महसूस करते हो। अगर आपके अंदर कोई चाहत ही नहीं हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो कार्य के अनुसार ही कर रहे हो, आप भीतर से उसके फल के लिए शून्य हो, तब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरी अवस्था ऐसे भी हो सकती है कि आप बिना चाहत के कार्य कर रहे हो और फिर भी आपको कष्ट हो रहा है, तो इसका संबंध आप अपने कर्मों से संबंधित कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर कोई चाहत नहीं होती, आप भले के लिए कार्य करते हो और फिर भी आपको कष्ट होता है। वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का ही कुछ फल है, या इस जन्म के कर्मों का भी प्रभाव हो सकता। तो अपने भीतर से जागरूक रहो, सुदृढ़ रहो, तो आपको स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा ये मेरी कामना की वजह से कष्ट है, या वो जो दूसरा व्यक्ति है इसलिए मुझे कष्ट दे रहा है कि मेरे कुछ कर्मों का ही प्रभाव है। जब आप ध्यान साधना में जाओगे तब आपको ये सब कुछ भली प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इन सबको जानने के लिए कोई भौतिक विधियां नहीं है, ये आपके मानसिक स्तर पर भी है और जिससे भी आप व्यवहार कर रहे हैं उसके मानसिक स्तर पर भी है। अगर आप भीतर से जागरूक हो तो चेतना आपको स्पष्ट कर देगी कि क्यों ऐसा हो रहा है।